हेलो दोस्तों, मैं विवेक पांडे। अ, मैं इसी यूट्यूब चैनल पे पहले मैं नेचर वीडियो डालता था। मुझे नेचर से बहुत प्यार है और मैं सोचा यूट्यूब चैनल खोलूँगा और नेचर का वीडियो डालूँगा। नेचर मतलब जैसे बारिश, अच्छे अच्छे लोकेशन या ऐसे। बट सिचुएशन ऐसी नहीं रही। जिस माइंडसेट से यूट्यूब चैनल चालू किया था, व्यू नहीं आ रहे थे। और अगर आप सब यूट्यूब कभी ट्राई किए होंगे तो पता होगा, मैं लोअर मिडिल क्लास से हूँ। तो यूट्यूब पे सारे नहीं बैठ सकता, तो फिर सिचुएशन ये आ गई कि मुझे जॉब करना ही पड़ेगा। यूट्यूब पे सारे नहीं बैठ सकता क्योंकि फैमिली है, पैसे की ज़रूरत है घर पे। तो मैं जॉब करने लगा। मैं गुड़गांव आ गया, हरियाणा में। मैं बिल्डिंग मैनेजमेंट में जॉब करता हूँ। बिल्डिंग संभालता हूँ, मतलब चलाता हूँ। अ, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ अलग अलग ट्राई करते हैं, मतलब कुछ अलग तरीके से कुछ ट्राई करते हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि अपने यूट्यूब पे कुछ अलग तरीके का वीडियो डालना चालू करूँ। तो अभी मैं बस उस पर विचार ही कर रहा था, क्या करूँ कैसे करूँ। तो मुझे जो समझ में आ रहा है, मेरे लाइफ में भी बहुत सारी कमियां हैं और आपके भी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में कोई कमी नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ऐसा एक शेड्यूल चालू करूँ कि हमारे साथ आप सब भी जुड़ें और हम सब साथ में मिल के बदलाव करने की कोशिश करेंगे अपने जीवन में। मेरे भी जीवन में कुछ कमियां हैं, आपके भी जीवन में। तो साथ में मिल के काम करते हैं। सुबह उठने का रूटीन सही नहीं है। खाने पीने का रूटीन तो अगर आप कहीं सिटी में हैं तो आपको पता ही है। या तो आप खाने पीने का अगर आप अपने हाथ से खाना बनाते हैं तब तो सही है। अगर मेरी तरह आप कहीं होटल में खाते हैं या पीजी में खाते हैं तो आपको पता है। और जॉब की वजह से आपको पता है हम सब जिम नहीं कर पाते। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करूँ। जो भी बुराइयाँ हैं उसको मैं ख़त्म करूँ और हम सब साथ मिल के करते हैं। तो यूट्यूब की जर्नी में सोच रहा हूँ कुछ ऐसा चालू करूँ क्योंकि मेरे भी कुछ ड्रीम है। अभी नहीं, लेकिन थोड़े व्यू आ जाएंगे। थोड़े व्यू मतलब आपको पता है, थोड़ा यूट्यूब पे थोड़ा ग्रोथ होगा। उस समय जिस मोटिवेशन से मैं चालू किया था चैनल, ऐसा कुछ नहीं रहा। मैं लोअर मिडिल क्लास से, तो उस समय फिर सिचुएशन ऐसी आ गई कि मुझे जाना ही पड़ेगा। तो उस समय फिर यूट्यूब स्टार्ट ही किया था। तो उस समय फिर ये रहता है कि आपके भी साथ यही हुआ होगा कि भाई छोड़ो, अभी घर का देखते हैं जो भी है। लेकिन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि हाँ, अब चालू करना चाहिए। तो चालू करते हैं फिर से नए आइडिया के साथ, नए तरीके से चालू करेंगे। और मेरे जैसे जो भाई है साथ मिल के ग्रोथ करेंगे। और जो मैं गलत करूं आप मुझे बताइए, और जो मुझसे हो सकेगा मैं आपको बताऊंगा। और इसमें कुछ दिखावापन नहीं, जो डेली का लाइफ स्टाइल है, उठना बैठना क्या मतलब, रात को सही सोने का समय, सुबह सही उठने का समय, सोने का सही समय, इंस्टाग्राम टाइमिंग, ये सब तो मेरा भी कंट्रोल नहीं है। स्क्रीन टाइमिंग, अभी मेरा ऐसा जॉब है कि दिन में फ़ोन चलाने के अलावा कोई काम ही नहीं। क्योंकि बिल्डिंग मैनेजमेंट में है तो दिन भर बैठ के क्या ही करोगे, तो फ़ोन ही चलाओगे, यही है। तो मुझे भी किसी के साथ की ज़रूरत है। वैसे मैं अकेला काफ़ी हूँ, बट साथ की ज़रूरत है। एक होता है ना कि हाँ, इस टाइम पे मेरे इंस्टाग्राम पे, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, पहली बार शायद मैं ऐसे सामने से बोल रहा हूँ। तो
ये फिलहाल दूसरी तीसरी वीडियो है, लेकिन अब नई शुरुआत कर रहा हूँ तो थोड़ा अंदर से डर लग रहा है बोलते समय। सॉरी, इंस्टाग्राम पे नहीं, मेरे यूट्यूब पे 54 के करीब, 54 या 55 ऐसे ही होंगे कुछ, या 42 43 ऐसे ही फॉलोवर्स हैं। तो इतनी बड़ी फैमिली कम नहीं है। रियल लाइफ में मुझे, मेरे साथ जो हैं, मुझे जानने वाले तो बहुत हैं, बट रियल लाइफ में मेरे साथ केवल एक या दो ही लोग हैं देखा जाए तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर मैं बताऊँ क्या कैसे करना है, तो अब मैं डेली वीडियो बनाऊँगा। हाँ, कितने बजे सोना है, कितने बजे उठना है, थोड़ा सुबह एक्सरसाइज। मैं भी थोड़ा लेज़ी हो गया हूँ तो ट्राई करते हैं। मेरा फ़ोन का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो आ जाएगा, एक दो दिन में एक दूसरा फ़ोन लूँगा मैं। लेकिन अभी के लिए इसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। यूट्यूब वीडियो जो शुरुआत है वो मैं आज कल सुबह से ही चालू कर दूँगा। फिर सुधार ले आएंगे। मैं आपको ये मोटिवेशन नहीं देने वाला कि ए, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो, तुम ऐसे करो। हम, या मैं और आप ऐसे विचार करेंगे कि हम भी चेंजेस ले आ सकते हैं। भले ही हम सबके पैर बंधे हैं, बंधे हैं कि मतलब समझ सकते हैं, लेकिन हम चेंज करेंगे। थोड़ा ही थोड़ा सही, एक एक कदम चल के करेंगे, और साथ में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं आगे का सफ़र कैसा होगा, लेकिन शुरू करते हैं। मेरे यूट्यूब पे 3 महीने से कोई वीडियो नहीं आई है। जब से मैं घर से छोड़ के आया हूँ यहाँ गुड़गांव, तब से कोई भी वीडियो नहीं डाला, क्योंकि आपको पता है नेचर का वीडियो ऐसा होता है, गांव में हो आप, सिटी में हो, कहीं भी, गुड़गांव जैसे सिटी में, दिल्ली जैसे सिटी में, केवल रोड किनारे प्रदूषण, गंदगी, हर जगह की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, साइबर जैसे जगहों की मैं बात कहीं नहीं कर रहा हूँ। मैं नॉर्मल जगह की बात कर रहा हूँ। साइबर में आपको पता है, तो अगर आप इधर से हैं गुड़गांव दिल्ली की साइड से, तो आपको पता ही होगा डीएलएफ या साइबर। बट मैं नेचर की बात कर रहा हूँ, जो नेचर होता है वो, जो देखते वो अंदर से एक, अकेले खड़े होने के बाद भी एक अंदर से मुस्कान आती है चेहरे पे, है कितनी अच्छी हरियाली है, कितना अच्छा रेन है। ये मज़ा केवल गांव में है। तो तब मैं गांव में था, और इसी माइंडसेट से मैं चालू किया था वीडियो। आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो रेन में वीडियो बनाया हूँ। गांव में रोड के किनारे जो हरियाली होती है अच्छी लगती है। एकदम क्लीन, क्लीन क्लाउड, क्लीन एकदम बादल दिखते हैं एकदम सुंदर से। ऐसे ऐसे मैं वीडियो बनाता था, बट बंद कर दिया था। लेकिन अभी तो हम अपने सेल्फ ग्रोथ पे काम करेंगे, फिर देखेंगे। अगर सब कुछ अच्छा रहा आगे चल के, तो कहीं घूमने चलेंगे नेचर के पास। लेकिन अभी के लिए मुझे लग रहा है वीडियो थोड़ा बोरिंग हो रहा है, बट चलिए फिर वीडियो बंद कर दूं। रात के बज रहे हैं अभी 12 या 1, इतना समय हो रहा है। बस नींद नहीं आ रही थी, मैं लेटा था तो नींद नहीं आ रही थी, तो बस मुझे ऐसा ख्याल आया कि मुझे चालू करना चाहिए, मैं कर सकता हूँ ये चीज़। आप सब भी कर सकते हैं, बट वही होता है कि आज से करेंगे, कल से करेंगे, या माइंड में नहीं आता क्या करेंगे।
लेकिन अब मैं ये सोच कर नहीं बैठने वाला कि कैसे करेंगे, क्या करेंगे। हो सकता है शुरुआत में वीडियोस थोड़ा अजीब लगें, क्योंकि अ, अभी मैं बिगिनर हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं पता है एडिटिंग कैसे होता है, क्या कैसे, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता। बट ट्राई करूँगा जितना अच्छा से अच्छा मैं वीडियो डाल पाऊँगा, जितना अच्छा मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, वीडियो डालूँगा। अ, तो पहला चीज़, अभी तो 1 बज रहा है, बट मैं सुबह 6 बजे उठ जाऊँगा। अभी वीडियो बंद होने के बाद मैं अलार्म लगा लूँगा, सुबह मुझे 6 बजे उठना है। अ, अभी के लिए पुरानी लाइफ स्टाइल में बता सकता हूँ आपको। नई चीज़ चालू कर रहे हैं तो पुरानी डिस्कस करना ज़रूरी है, हो सकता है आपका भी हो। इंस्टाग्राम मेरा दिन भर स्क्रॉलिंग करता हूँ। आप अच्छा माने या ख़राब, ये मेरी ख़राब आदत है। मैं इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग करता हूँ पूरा दिन। अ, पूरा दिन तो नहीं बोल सकते, लेकिन खाली समय में। और शाम को खाना खा के मैं 8 साढ़े 8 बजे खाना खा के आ जाता हूँ। उसके बाद थोड़ा इधर उधर करता हूँ, खाने के बाद थोड़ा वॉक वूक कर लेता हूँ, और दोस्तों के पास थोड़ा कॉल लगा देता हूँ, 1 2 लोग हैं, बात करता हूँ। फिर आके सीधा रील चालू, स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल। फिर मेरा ऐसे चलता है 12 1 बजे तक। उसके बाद 12 1 बजे मैं फ़ोन साइड में रखता हूँ। उसके बाद मैं सो जाता हूँ। बीच में मेरे लाइफ में कुछ ऐसा समय था, तो मैं ओशो को सुन रहा था, रील पे आ रहे थे, ओशो का रील आ रहा था। तो मुझे ऐसा पता चला कि ओशो का कोई मतलब ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है जिसमें उनका वीडियो डलता है। तो मैं यूट्यूब पे वीडियो उनका चला देता था और सुनते सुनते सो जाता था। तो उसमें क्या होता था, मैं वीडियो चला के स्क्रीन नीचे की तरफ करके अपना सुनता रहता था। सुनते 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 कब नींद आ जाती थी मुझे पता नहीं है। लेकिन ये इतना मैं आपको बता दूं, मैं लगभग तब भी वही 10 बजे अपना चला के रख देता था और सो जाता था। उस समय मेरे पास एक आईफोन था ऐसी, उसमें एक मोड था स्लीपिंग मोड। उसको चलाने के बाद फ़ोन एकदम पूरी तरीके से ना साइलेंट हो जाता है। उसमें किसी का कॉल नहीं आता, फालतू मैसेज नहीं आते, उससे डिस्टर्बिंग नहीं होता था। तो मैं ओशो का वीडियो चला के रख देता था, सुनते सुनते सो जाता था। लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी तो आदत ख़राब हो गई, बस शाम को रील देखना रील देखना। उसके बाद ऐसे ऐसे 12 बज जाएगा, फिर खुद से ऐसा होता है कि अगर मैं नहीं सोऊंगा तो नींद नहीं पूरी होगी, आंखें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएंगी, या ये सब सोच के बंद कर देता हूँ। तो यही अभी चला है। फिर सुबह रात को 1 बजे सोया तो सुबह उठने का क्या, मेरा तो ऐसा है कि ऑफिस नहीं है, बस जॉब है, तो 10 ही बजे से चालू होता है। ऑफिस है, मैं आपको सुबह दिखा दूंगा, मतलब कैबिन बन के रखा है। तो सुबह अपना 9 10 बजे मैं उठता हूँ, या 9 साढ़े 9 बजे तक, क्योंकि मैं जहाँ खाना खाता हूँ तो वहाँ 9:30 तक ही खाना देता है। तो मेरे फ़ोन में अलार्म, मैं जाता हूँ वहाँ से खाना ले आकर रख देता हूँ। रखने के बाद फिर मेरा जब मन करता है मैं 10 बजे उठता हूँ, फिर अपना ब्रेकफास्ट करके उसके बाद अपना मेरा दिन चालू होता है। लेकिन बुरी बात कि ऐसे लाइफ नहीं चल सकती। आप 11 बजे या 1 बजे 2 बजे सो रहे हो, फिर सुबह 10 बजे तक सो रहे हो, तो ये कोई लाइफ थोड़ी है। मतलब इसको क्या ही बोलेंगे, मतलब खाली टाइम समय में रील देखना, फिर ना सोने का टाइम, ना उठने का समय, ना आपका कोई शेड्यूल है क्या कैसे करना है, ना तो आप कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं अपना भी बोल रहा हूँ, अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ तो उसको मेरा भी जोड़ो, क्योंकि हम साथ काम करेंगे। तो ये मेरा भी है, ना कोई एक्सरसाइज है, सुबह उठना है बस वही। लेकिन थोड़ा चेंज करेंगे इसको। अभी देखो, शुरुआत में जिम जॉइन नहीं कर सकता मैं, लेकिन शुरुआत में पहले 21 दिन, अ, आपने 21 दिन का रूल सुना होगा। 21 दिन पहले सही सही टाइमिंग करेंगे सोने का, उठने का,
और सबसे मेन सोना उठना, सुबह एक्सरसाइज, फिर थोड़ा रूटीन में चेंज करना, स्क्रीन टाइमिंग कम करना, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल करना। भाई फिर ये होता है मेरा दोस्त रील भेजा होगा, ये वो ये सब कंट्रोल करना है मुझे। इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल होगा 21 दिन के लिए, उसके बाद होगा किस लिए, उसके बाद मैं जिम जॉइन करूँगा, तो उसके लिए मैं करूँगा, थोड़ा रील भी डालूँगा, बट अभी मेरा केवल यूट्यूब पे ही फोकस है। तो करेंगे कुछ सुबह, फिर मैं वीडियो चालू करूँगा। मैं एक चीज़ सोच रहा था कि मैं इसी वीडियो में जोड़ कर वो वाला सुबह वाला मॉर्निंग वाला वीडियो डालूँ, या सुबह अलग से वीडियो डालूँ। अभी मैं थोड़ी देर में सोचूंगा अकेले बैठे कि इसको करना क्या है, तो या तो फिर रूटीन के हिसाब से डालेंगे वीडियो। रूटीन तो 21 दिन सेम ही रहेगा, वही सोना उठना सुबह एक्सरसाइज, बट ट्राई करेंगे। काफ़ी चीज़ें हैं जो नहीं हो सकती, लेकिन फिर यही है। और अगर मैं सबकी बात करूं तो कुछ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कल से शायद हम ये बातें डिस्कस ना करें, शायद करें भी, देखें कैसे होगा, बट आज नॉर्मल बातें करते हैं। देखिए, सबके लाइफ में ये प्रॉब्लम है, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट हमारी बॉडी है, हमारी लाइफ है, ठीक है, कुछ चीज़ें हम कर रहे हैं बट नहीं चाहते, लेकिन करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके साथ मैनेजमेंट चाहिए मुझे। अपनी भी लाइफ मैनेज करनी है ना, मतलब मुझे उठना सोना खाना, और मेरी बॉडी कैसे डेवलप होगी धीरे धीरे, ये सब भी करना है ना। जरूरी थोड़ी है कि मैं मेरा ऐसा माइंडसेट नहीं है कि जॉब करने वाला, बट मैं कर रहा हूँ। अब बार बार वही चीज़ बोलना सही नहीं है, बट मैं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा ना। तो थोड़ा यूट्यूब पे काम करेंगे, आप सब साथ हो, धीरे धीरे ग्रोथ करेंगे। और माइंड में अगर यूट्यूब ने मेरा साथ दिया तो मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे यूट्यूब के अर्निंग से इतना ज़्यादा नहीं है अभी, मतलब, लेकिन जो मैं जॉब करता हूँ बहुत ज़्यादा सैलरी नहीं है, बट है, मैं उसमें से बचा के कुछ न कुछ नया करना चाहूँगा, और ट्रैवलिंग या ऐसा कुछ। मैं चाहता हूँ कुछ नया करने का, बट ट्राई कर रहा हूँ, ट्राई नहीं कर रहा हूँ, अब चांस ही नहीं है, क्योंकि अभी के टाइम में आप जहाँ हो या मैं जहाँ हूँ, हमारे पास साधन क्या है, हम हमारे हमारी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स है, हमें कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, उसके साथ भी कुछ करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो फिर यहीं रह जाएंगे। और आपको पता है दुनिया कितनी स्पीड से आगे जा रही है, अगर थोड़ा हम सब अपने लाइफ में चेंजेस नहीं करेंगे, कुछ चीज़ मॉडिफाई नहीं करेंगे, तो फ्यूचर इमेजिन करने पे ही डर लगता है कि ठीक है आज मेरा है चल जा रहा है, बट आगे चल के फैमिली अब भी है, मम्मी है, मेरे बड़े भाई हैं, बट आगे का सोचना पड़ता है ना। तो मैं नहीं, आपको भी कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इस पे भी हम बात करेंगे कि चेंजेस कैसे हो सकता है। मैं कैसे कर रहा हूँ, मेरी लाइफ अलग ढंग से है, मेरा रहन सहन अलग है, मैं अलग तरीके से बड़ा हुआ हूँ, अलग लोगों के बीच में रहा हूँ, अलग अलग बातें हैं। लेकिन उसके साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर आपकी बातें मुझे कैसे पता चलेगी, आप अगर कुछ कमेंट करते हो या अपना माइंडसेट या अपनी प्रॉब्लम्स कुछ करोगे, तो अपना बड़ा भाई मान के या छोटा भाई मान के, मेरे लाइफ में जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उस हिसाब से हर मेरे छोटे बड़े भाई के लिए अलग तरीके से हम सब प्लानिंग करेंगे, क्या कैसा है, मैं क्या कर रहा हूँ, आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, कहाँ हैं, किस जगह है, किस सिचुएशन में है, उस हिसाब से हम सब किसी न किसी तरीके से वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे। और ऐसे नहीं कि भाग के निकल जाएंगे, क्योंकि भाग के नहीं जा सकते, कहाँ भाग के जाओगे।
सुधार के साथ, नए तरीके के साथ हम सबको धीरे धीरे वहाँ से निकलना पड़ेगा। मेरा धीरे धीरे कहने का मतलब है, उसके लिए हमको प्लानिंग करना पड़ेगा, सेटअप करना पड़ेगा। धीरे धीरे यू अपने जो अपनी लाइफ स्टाइल है, जो हमारा तरीका है जिससे हम भटक रहे हैं, जैसे एक रोड होती है, रोड में एक जैसे यू टर्न, आपको पता होगा यू टर्न, तो उसमें क्या होता है, हम जिससे जा रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं, तो जिस लाइन से जा रहे हैं, ये हम सब नहीं चाहते, हम सब ये नहीं चाहते कि हम सब ऐसे करें। हम सब अपने लाइफ में यू टर्न लेना चाहते हैं। और यू टर्न, ये समझ लो कि यू टर्न में एक साइड की रोड ख़राब है, हम अपने अपने ड्रीम को छोड़ के जा रहे थे, लेकिन हम सब यू टर्न लेने के बाद वो वाली रोड अच्छी होगी, व्यवस्थित होगी, हमारे कंट्रोल में होगी, हम सब यू टर्न लेके अपने ड्रीम की तरफ जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे और प्रॉपर प्लानिंग के साथ। प्लानिंग के साथ करेंगे। मैं यही चाहता हूँ, मैं भी यू टर्न लेना चाहता हूँ अपने ड्रीम की तरफ। मैं जैसे जीना चाहता हूँ उस तरफ मैं यू टर्न लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब भी यू टर्न लीजिए। जरूरी है यू टर्न। आप सबको अगर समझ में आए तो हम सब मिल के काम करेंगे। अगर आज ना समझ आएगा, कल समझ में आएगा, जब भी समझ में आएगा मैं आपके साथ खड़ा हूँ। और हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं हम सबके साथ खड़े हैं। हम सब मिल के यू टर्न लेंगे और अपने ड्रीम की तरफ लेंगे, और बेहतर लेंगे, बेहतर तरीके से लेंगे। बस मेरा एक ये छोटा सा कदम है अभी, बस ये मेरा फर्स्ट वीडियो है, तो बेटर करेंगे। आज ही हमारा ये दिन है कि जो कहते हैं टाइम वापस नहीं आता। ये सब आपने अगर रील देखते हैं तो बहुत लोग के मुंह से सुने होंगे, बहुत लोग बताते हैं। हमारा आज का जो समय है, हम सिर्फ जी रहे हैं, बस जॉब कर रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बस। और मैं भी वही कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, बट मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ। अगर आप भी कुछ देखिए, चेंजेस का मतलब क्या होता है ना, आप डायरेक्ट बड़ी चीज़ों से चेंज नहीं कर सकते, आपको छोटे छोटे चीज़ों से शुरुआत करनी करनी पड़ती है। मैं फिर से बोला था, आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब मेरा भी है, मैं अपने लिए भी बोल रहा हूँ। मुझे छोटे छोटे कदम से चेंजेस करना पड़ेगा, वो चाहे सुबह उठने का शेड्यूल हो, या जिम का शेड्यूल हो, या कुछ भी हो। बात ये होता है, आपने सुना होगा कि हमारी लाइफ ना एक कोहरे जैसा हो गया, जिसको बोलते हैं फॉग। जैसे हम अगर कहीं बाइक से जा रहे हैं, आपने देखा होगा, हम सब जब जहाँ रहते हैं रास्ते में आसपास में अगर फॉग है, तो हमको उतना ही रास्ता दिखता है गोला सा चारों तरफ जहाँ हम रहते हैं, लेकिन रास्ता आगे भी रहता है, बस हमको दिखता नहीं। तो अभी वो हमारे और आपके साथ है, हमें रास्ता नहीं दिख रहा है कि क्या कैसे है। तो बस ये करना है कि हम सबको आगे बढ़ना है। आगे कहाँ से मोड़ है, कहाँ से टी पॉइंट है, कहाँ से जाना है, लाइफ का कौन सा रास्ता बेस्ट है, देखते हुए चलेंगे। तो वो अभी हम सबकी लाइफ फॉग की तरह हो गई है कि लाइफ के चारों तरफ फॉग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो माइंड में बस यही चल रहा है कि चलने दो जैसे चल रहा है, क्या ही कर सकते हैं। मतलब ये होता ही नहीं कि क्या ही कर सकते हैं, चलने दो जैसे चल रहा है। फिर एक समय बाद हम सब एक्सेप्ट कर लेते हैं, भाई ठीक है यार, यही लाइफ है, जॉब करना है, घर संभालना है, ये वो। बट अपने आप आत्मा से पूछोगे, अपने दिल से पूछोगे, तो आप नहीं चाहते। तो नहीं चाहते, इसका मतलब ये है कि
चेंजेस करने पड़ेंगे, धीरे धीरे चेंजेस करने पड़ेंगे। अगर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सिचुएशन चाहे जो भी हो, मुझे नहीं पता कि आपका सिचुएशन क्या है, बट ट्राई ये कीजिए 10 बजे पहले सो जाइए, या 10 बजे सो जाइए, 10:30 बजे तक सो जाइए, सुबह 6 बजे उठ जाइए। मैं भी उठूँगा 6 बजे। 6 बजे उठ के सुबह कुछ एक्सरसाइज करो, फिर ब्रेकफास्ट वैसे यहाँ 8 बजे होता है, बट मेरे पापा कहते थे कुछ चने में बहुत ताकत होती है, वो आपको पता है। तो मैं सोच रहा हूँ कल से आज तो लेट हो गया, बट कल से मैं चना भिगूँगा। एक्सरसाइज के बाद थोड़ा चना खा के उसके बाद थोड़ा रेस्ट करेंगे, या थोड़ा बाहर वॉक पे चलेंगे, या थोड़ा दौड़ेंगे, मतलब वॉक करेंगे, या थोड़ा रनिंग करेंगे। रनिंग का तो क्या बताऊँ, गुड़गांव का बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, तो बाहर तो सही नहीं है। बाकी अभी रूम में एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि बाहर रनिंग करना सही नहीं है इस टाइम पे। थोड़ा पोल्यूशन कम हो जाए तो ट्राई करेंगे। और अभी तो मेरे आसपास कोई गार्डन भी नहीं है, तो रोड पे जाना पड़ेगा, तो अभी सही नहीं है क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। तो अभी एक्सरसाइज से चालू करेंगे। और आप भी अब इतना तो प्रयास कीजिए शुरुआत में कि पहले सोने और उठने का टाइम देखिए। एक कॉन्फिडेंस अलग होता है, ठीक है। मेन चीज़ होता है ना, देखिए, मुझे साइंस नहीं पता, मुझे जो जानकारी है मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है, और मैं जो अपने बॉडी के ऊपर रिसर्च किया हूँ, रिसर्च नहीं, मुझे मतलब जो आइडिया है, जो पता है। देखिए, एक दिन से कुछ नहीं होता। आप अगर 10 बजे सोएंगे, आप जो खाना खाएं वो 11 बजे तक पच जाता है, या 12 बजे तक खाना जो है वो पेट से ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप सो जाते हैं। बॉडी 2 घंटे करीब मतलब अपना नींद जो उसको बोलते हैं, वो नींद मतलब सोती है। उसके बाद जब आप गहरी नींद में चले जाते हैं तो बॉडी रिपेयर मोड में चला जाता है। मेरे भाषा के हिसाब से, लॉजिक के हिसाब से नहीं, लॉजिक क्या बोलते हैं, उस हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ। बॉडी रिपेयरिंग मोड में चली जाती है। तो उसमें क्या होता है, जो तुम्हारे सेल्स डेड हो गए हैं तुम्हारे आइस में या तुम्हारे बॉडी में, वो रिपेयर होते हैं। तो उनको रिपेयर होने के लिए समय चाहिए होता है। तो आप जब 10 बजे सोएंगे और सुबह 6 बजे उठेंगे, एक दिन अपने आप नहीं उठ पाएंगे, 2 दिन नहीं उठ पाएंगे, 3 बार, 3 दिन, 4 दिन, ये अगर एक हफ्ते भी अगर होता है, एक हफ्ते के बाद ऐसा होगा, कोई मैं नहीं करूँगा कि 21 दिन तुम करके अपना आदत लगा लो, बट 21 दिन बाद तुमको ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि 10 बजे आपको नींद आने लगेगी, अलार्म की ज़रूरत नहीं है, सुबह 7 बजे खुद ही आपकी आँख खुलने लगेगी। मैं ये सब किया हूँ, बट अभी मेरी लाइफ स्टाइल थोड़ा ऐसे लेजी चल रही है, बस ऐसा हमेशा नहीं था। तो इससे क्या होगा, तब आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए धीरे धीरे आदत लगना चालू हो जाता है। उसको पता है जब बॉडी फुल रिपेयर होगी, मतलब बॉडी खुद को जब रिपेयर करेगी, मेरे लैंग्वेज में, अब बुरा मत मानिएगा अगर गलत लगे तो, बॉडी खुद को रिपेयर करती है। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, एक हफ्ते का अगर आप उसको समय देते हैं, सही टाइम पे सोते हैं, सही टाइम पे उठते हैं, तो धीरे धीरे आप खुद बिना जगाए आप उठने लगेंगे। और सुबह उठने के बाद अभी अभी अगर आप उस सिचुएशन पे हो, आपको पता चलेगा सुबह उठते समय उठने का मन नहीं करता, थोड़ा बॉडी में लेजीपन रहता है, ये ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि जब आप सुबह उठोगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा बॉडी एकदम फ्रेश है पूरी तरीके से, ठीक है। अगर आप 10 बजे के करीब सोते हो, तो सुबह अगर 6 या 7, 5 भी बजे उठते हो, तो ऐसा लगेगा बॉडी आपकी एकदम फ्रेश है। तब अभी ठंडी है, तो सिर्फ एक ही कारण होगा जो सुबह आपको बिस्तर से नहीं उठने देगा, वो है ठंडी। सिर पे आपको तब इतना नहीं सोचना रहेगा कि यार अभी तो नींद नहीं पूरी हुई, अभी और सुन, ये चीज़ आपके माइंड में नहीं है। तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक चीज़ आएगा कि बाहर ठंडी है, ठंडी है, मुझे ठंडी लगी, कैसे कैसे उठूँ, मुझे ठंडी लगी कि थोड़ा और लेट जाता हूँ, मतलब बिस्तर अभी मतलब रजाई में ओढ़ोगे तो उसमें ये रहता है कि हाँ गर्म है, मैं कैसे उठ जाऊँ। सिर्फ एक ही चीज़ से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना रहेगा, वो है कंफर्ट या गर्मी।
उसमें सिर्फ आपको उठ के जैकेट पहननी रहेगी बस। आपकी बॉडी रिपेयर होगी, आपकी नींद पूरी होगी, शेड्यूल एकदम बराबर होगी। शायद मैं कुछ हद तक समझा पाया हूँ, बट मैं ट्राई करूँगा ऐसे धीरे धीरे आपको मैं समझा सकूँ। बट 10 बजे सोना, सुबह 5 बजे उठना, ये करना ही पड़ेगा शुरू में। और ज़्यादा नहीं, मैं ये नहीं बोलूँगा ज़बरदस्ती करो। अगर 11 बजे होता है तो 11 बजे सो जाओ, सुबह 6 बजे उठ जाओ, लेकिन 6 बजे का समय बनाओ। अपनी बॉडी को ये तुम इंडिकेट कर दो कि अगर कभी सिचुएशन ऐसी होती है मैं 12 बजे सोता हूँ तो मुझे 6 बजे तक उठना है। तो उसमें क्या करते हैं ना, बॉडी, तुम जब सोने लगे हो तो अपने खुद से बोल दो मुझे 6 बजे उठना है, और उतने में बॉडी अपने आप से कि उतने में मेरे बॉडी में जो भी दिक्कत हो तुम अपना संभालो, मुझे सवेरे सवेरे 6 बजे उठा देना। तो बॉडी खुद ही वो थोड़ा जल्दी नींद पूरी कर लेती है। आप जल्दी गहरी नींद में चले जाते हो, बॉडी जल्दी रिपेयर हो जाती है, सुबह आप सही सही समय पर उठ जाओगे तुम। हमेशा का नहीं, कभी आगे पीछे होता है तो 1 आध घंटे उतना बॉडी मैनेज कर लेती है, इतना दिक्कत नहीं। ठीक है, तो हम सब मिल के शुरुआत करते हैं। ठीक है, अब मैं रेगुलर करूँगा वीडियो। तो अभी मैं भी सो जाता हूँ क्योंकि रात के 1 डेढ़ बज रहे हैं, तो माइंड ऐसा हो गया है ना, नींद नहीं आती। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, कुछ कारण ऐसा नहीं है रील का भी, बट थोड़ा माइंड में ऐसा बहुत कुछ है जिसकी वजह से नींद नहीं आती। बट ट्राई करेंगे, वो मेरी सिचुएशन नहीं है, आप सबकी है। और प्रयास करो 10 बजे के बाद सो जाओ। अभी आपको नहीं पता चल रहा है, आप, मेरी उम्र 23 है, अभी आपको नहीं पता चल रहा है। आप अगर 26-27 के हो भी तो अभी नहीं पता चलेगा, अगर मुझसे छोटे भी हो तो अभी नहीं पता चलेगा। आप सोचो, हम सब अभी जब इतना फ़ोन देख रहे हैं, या अभी जब हम सब की लाइफ स्टाइल ऐसी है, तो 40 साल पे हम सबकी आँखों का क्या होगा, हम सबकी स्किन का क्या होगा, जब ये रिपेयर ही नहीं होगी, नींद ही नहीं पूरा होगा, तो कैसे होगा। आगे चल के झुर्रियाँ पड़ जाएंगी। 30-35 साल पे स्किन पे झुर्रियाँ पड़ने भाई, बॉडी रिपेयर ही नहीं करेगी तो कैसे होगा। तो नींद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। खाने का क्या होता है, खाना के ऊपर नीचे भी हो जाता है तो चल जाता है, लेकिन नींद बॉडी को चाहिए। जैसे आप फ़ोन चलाते हो, बैटरी एक बार उतरती है तो उसको चार्जिंग चाहिए, चार्जिंग चाहिए, वैसे बॉडी है। अगर आप दिन भर, वो आपकी मुसीबत में आपके साथ है, हर सिचुएशन में आपके साथ है। आप जॉब कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, आपके साथ मिलकर, मतलब आप ही हो, बट आपके साथ मिलकर आपका सहयोग कर रही है, तो उसको भी समय दो। फ़ोन आपका चार्जिंग पे लगा के चल सकता है, लेकिन आपकी बॉडी चार्जिंग पे लगा के नहीं चल सकती। तो बॉडी को समय दो, सोने का, रिपेयरिंग का समय दो, उसको भी रिचार्ज होने का समय दो। ठीक है, 10 बजे सो, सुबह 6 बजे उठो, 5 बजे उठो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 10 बजे सो जाए। अगर आपको ऐसा लगे 10 बजे सो जाओ, सुबह 4 बजे आँख खुलती है, अगर किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, दौड़ में जा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो दौड़ने चले जाइए। बट सुबह 10, अगर आप गांव से हो तो आपको पता है 10 बजे घर पे सब 8-8 बजे तक खाना खा लेते हैं। 10 बजे तक तो वो, अभी एक हो गया कि फ़ोन की वजह से टाइमिंग बढ़ गया, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। 10 बजे सो जाइए, सुबह जो है 6 बजे उठ जाइए, सुबह थोड़ा एक्सरसाइज किया कीजिए। फ़िलहाल देखता हूँ कल से तो मैं वीडियो रेगुलर डालता रहूँगा। सुबह थोड़ा स्ट्रेचिंग करेंगे, फिर धीरे धीरे से बॉडी को थोड़ा, कहते नहीं, बॉडी को उस चीज़ में ढालेंगे। अब एकाएक प्रेशर नहीं देंगे, धीरे 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 बॉडी को उस चीज़ की आदत लगाएंगे कि एक दिन करके फिर ऐसा नहीं है दूसरे दिन आँख ही ना खुले, ऐसा नहीं करना है। पहले स्ट्रेचिंग करेंगे 1-2 दिन, फिर धीरे धीरे उसको शेड्यूल में डालेंगे, तो वो रेडी हो सके, कि वो आगे के लिए रेडी हो सके। अभी मैं हेल्थ के बारे में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हम सबको ना बेसिक बेसिक चीज़, इसमें कोई जिम जाने वाला या मसल बनाने वाली बात नहीं है। इसमें बात है कि जो
हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, बेसिक चीज़ें बॉडी के लिए ज़रूरी होती हैं। तो अभी से पे हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको भाई बहुत ज़्यादा हेल्दी बनना है या क्या करना है, उसके बारे में कोई बात नहीं हो रही। अभी केवल ये बात हो रही है कि जो बेसिक चीज़ें हैं, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको सुधारना है बस। उसके बाद देखेंगे आगे क्या कैसे होगा। ठीक है, ठीक है, फिर सबको जय श्री राम। आप सभी कुछ अच्छा करो, लाइफ में सुधार करो, मेरी यही प्रार्थना है। बाकी आप सबको जय श्री राम और गुड नाइट, और जो सुबह देख रहे हैं उनके लिए गुड मॉर्निंग।